दोस्तों नमस्कार। आज हम कृषि क्षेत्र में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका पर चर्चा करेंगे। दोस्तों यदि 70 बीपीएससी में फाइनल सिलेक्शन लेना है तो आप GS1 2 एसए के लिए 180 पीडीएफ और वीडियो को देखकर जा सकते हैं। आपका फाइनल होगा। सारे सेक्शन जो है इससे तैयार हो जाएगा और अगर आप 100% देख लेते हैं तो फाइनल हो जाएगा। इसका चार्ज 4000 है। 83 73 98 95 पर संपर्क करके आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। आइए हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कृषि क्षेत्र में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका कृषि संकट को दूर करने, कृषि या कृषि क्षेत्र में व्याप्त चुनौतियों को दूर करने, उत्पादकता को बढ़ावा देने, किसानों की आय को बढ़ावा देने और कृषि के मशीनीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भूमिका लिख के नीचे आ जाइएगा। कृषि क्षेत्र में जितनी भी चुनौती है या अधिक लागत की, ऊंची लागत की या जलवायु परिवर्तन की या विपणन संबंधी या कृषकों को संस्थागत लाभ से कृषकों तक संस्थागत लाभ नहीं पहुंचने की या छोटे रकबे की या सिंचाई की, इस सब चुनौतियों को दूर जो है विज्ञान प्रौद्योगिकी की सहायता से आसानी से किया जा सकता है। साथ ही साथ उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है। कम समय में उत्पादकता को बढ़ा दोगुना चरगुना किया जा सकता है। तो हम डिजिटल प्रौद्योगिकी पर चर्चा करेंगे। सूचना प्रौद्योगिकी जिसके तहत जो है इंटरनेट हो जाता है, मोबाइल ऐप हो जाता है, SMS हो जाता है, रेडियो टेलीविजन, इस सब के माध्यम से हम जो है इसका जो है क्या उपयोग है कृषि क्षेत्र में। तो सबसे पहले डिजिटल एग्रीकल्चर का उदय संभव हुआ है और डिजिटल प्रौद्योगिकी जो है मौसम एवं आपदाओं के समय पर जानकारी मुहैया कराता है। जो SMS होता है या विभिन्न किसान ऐप पोर्टल है, इसके माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से किसानों को समय पे मौसम एवं आपदाओं के समय पर जानकारी दी जाती है। टीवी के द्वारा, रेडियो के द्वारा। जैसा कि जानते हो कि भारत के किसान गांव में रहता है और दूर दराज क्षेत्रों में किसानों को जो है उन्हें सशक्त करने के लिए और सही समय पर जो है आपदा की, मंडी भाव की, उन्नत किस्म के बीजों की जानकारी दी जाती है। इससे किसान जो है किसानों को खेती कार्य में जो है सहूलियत मिलती है। तो डिजिटल प्रौद्योगिकी के माध्यम से मौसम आपदाओं को समय पर जो है किसानों को जानकारी दी जाती है। कृषि वस्तुओं की कीमत, बाजार भाव की जो है जानकारी दी जाती है ताकि किसान भी जो है अपने उत्पादों को बेचने में स्थानीय व्यापारी से बार्गेनिंग कर सके। उसके बाद कृषि उपजों को बेचने के लिए अभी ई-नाम पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसके तहत देश जितने भी APMC मार्केट है उसको ई-नाम पोर्टल से जो है जोड़ दिया गया है। इससे क्या हुआ कि पूरे देश के किसान और व्यापारी जो है इस पोर्टल के माध्यम से जुड़ गए हैं और किसान जो है अपने उपज को कहीं भी जो है बेच सकता है। इस पोर्टल के माध्यम से बिहार के किसान तमिलनाडु के व्यापारी से बेच सकता है। उन्नत बीज, कीटनाशक, नई प्रौद्योगिकी की जानकारी जो है किसानों को जो है डिजिटल प्रौद्योगिकी के माध्यम से पहुंचाई जाती है। साथ ही साथ भूमि की डिजिटलाइजेशन किया गया है। इससे क्या है कि भूमि की तरलता में वृद्धि होती है। साथ ही साथ कृषि क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि विवाद को दूर करने में सहायता मिलती है। डिजिटल प्रौद्योगिकी के माध्यम से कृषि की जो है सरकार से जो कृषि क्षेत्र में सुविधा दी जाती है उसको सीधे पहुंचाया जाता है। DBT के माध्यम से किसान सम्मान निधि, फसल बीमा की राशि सीधे उनके खाते में ट्रांसफर की जाती है। सब्सिडी की राशि जो है सीधे खातों में ट्रांसफर की जाती है। इसके माध्यम से डिजिटल प्रौद्योगिकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इससे एक और क्या होता है, किसानों को जो है कृषि उपजों के बारे में जो मौसम या आपदा संबंधी जो है संभावित आपदा और मौसम की प्रतिकूलता है उसके समय पर जानकारी हो जाती है ताकि वे तैयारी करने लगते हैं। खेती कार्य में तैयारी करने में सुविधा मिलती है। दूसरी ओर क्या होता है इससे कि विपणन संबंधी सूचना से किसान जो है अपने उत्पादों को बेचने के लिए वे जो है बार्गेनिंग करने की स्थिति में होती है।
साथ ही साथ नई प्रौद्योगिकी को अपनाकर, टेक्नोलॉजी को अपनाकर खेती में सुधार भी कर सकता है किसान, सरकार से लाभ भी प्राप्त कर सकता है। तो डिजिटल प्रौद्योगिकी की ये महत्ता है। उसके बाद जो है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्या भूमिका है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा स्वचालित मशीन का निर्माण किया जाता है। इसके माध्यम से मौसम बदलाव की, खेती की फसल का आकलन, पैदावार, बाजार की मांग, आपूर्ति, ये ऐसे कारक है जो खेती के कार्य पर, कृषि पर जो है बहुत असर डालता है। इसका विश्लेषण किया जाता है और सटीक जानकारी जो किसानों को दी जाती है। खेती की एआई द्वारा विकसित मशीन के द्वारा जो है खेती की तैयारी की जाती है, यानी स्वचालित जुताई, कटाई, रोपाई, ये सब एआई तकनीक के माध्यम से खेती में जो है कीटों, रोगों का विश्लेषण किया जाता है। साथ ही साथ पोषक तत्वों की माप, एआई तकनीक से जो है मृदा में पोषक तत्वों की माप की जाती है और पोषक मृदा में जो है मिट्टी में पोषक तत्वों की इष्टतम मात्रा देने में जो है इससे किसान सक्षम हो जाता है। एआई जो है फसल की परिपक्वता का विश्लेषण करता है, क्योंकि जैसा कि जानते होंगे फसलों को कटाई की उपयुक्त समय बहुत जरूरी है। अगर समय से पहले कटाई हो गया तो उसकी गुणवत्ता खराब हो जाएगी। अगर कटाई समय के बहुत कटाई के जो समय है उससे बहुत बाद में कटाई करते हैं, इससे भी फसल पर नुकसान होता है। इसलिए फसल के काटने के लिए उपयुक्त समय का बहुत जरूरी है। इसके लिए फसल की परिपक्वता का निर्धारण किया जाना जरूरी है। एआई के द्वारा हम फसल की परिपक्वता का विश्लेषण करते हैं और उसके माध्यम से फसल कटाई का जो है उपयुक्त समय का पता लगाते हैं, जिससे किसानों को जो है क्षति होने से जो है बचाया जा सकता है। नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से नैनो सेंसर से मिट्टी की प्रदूषण की पहचान की जाती है, मिट्टी की क्वालिटी को बनाए रखने में मदद करता है। साथ ही साथ नैनो यूरिया, नैनो पोटाश के माध्यम से खेती में उर्वरक की दक्षता बढ़ती है, पर्यावरण को भी नुकसान कम पहुंचता है, लागत में कमी आती है। अभी नैनो यूरिया और नैनो पोटाश प्रचलन है भारत में। जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से उन्नत किस्म के बीजों का विकास किया जाता है। जैव प्रौद्योगिकी के कारण ही जो है हरित क्रांति के कारण गेहूं और चावल की जो है उन्नत किस्म के बीजों का विकास किया गया। जैविक कृषि जो है खेती में लागत को कम करने के लिए और पर्यावरण को संरक्षण करने के लिए जैव उर्वरक, जैव कीटनाशकों का विकास किया गया है। सिक्किम जो है जैविक खेती करने वाला, पूर्ण जैविक खेती करने वाला भारत का पहला स्टेट हो गया है। उत्तराखंड वगैरह में भी जैविक खेती को बड़े पैमाने पे प्रोत्साहित की जा रही है। बिहार में भी जैविक कॉरिडोर बनाया गया है। तो जीएम फसल, देखिए जीएम फसल का विकास किया गया है। जीएम फसल क्या होता है कि पौधे, सूक्ष्म जंतुओं की सहायता से जो फसलों के जो है में उन्नत किस्म के जो है जीएम फसल में जो है बैसिलस थ्यूरिनियस जो है बैक्टीरिया है उसका जीन डाला गया है और इसके माध्यम से फसलों को जो है उत्पादकता बढ़ाने के लिए बाढ़ रोधी, सूखा रोधी बनाया जाता है। उसके बाद जो है बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से बाढ़ रोधी, सूखा रोधी, जलवायु प्रत्यास्थ फसलों का विकास किया गया। अभी हाल ही में सूखे में जो है, सूखे की स्थिति में भी उच्च उत्पादन देने वाले चने की अद्विका किस्म की विकास किया गया है। गोल्डन राइस जो है का विकास किया गया है, जो विटामिन ए युक्त है। जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से एक और खेती में लागत में कमी लाई जा सकती है, दूसरी ओर अधिक उत्पादक बीजों का विकास किया गया है। साथ ही साथ जलवायु लचीला फसलों का विकास संभव है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के माध्यम से जो डिजिटल डेटा प्राप्त होता है उसके माध्यम से फसल मौसम पूर्वानुमान, फसल उत्पादन पूर्वानुमान, जल मृदा संसाधनों का आकलन, मानचित्रण, फसल नुकसान क्षति का पूर्वानुमान, ग्रामीण बुनियादी ढांचा का विकास जो है किया जाता है। ये सभी खेती कार्य में सहयोग करते हैं। ड्रोन टेक्नोलॉजी के माध्यम से फसलों की निगरानी, उर्वरकों, कीटनाशकों का छिड़काव, स्प्रिंकल सिंचाई, फसलों की परिपक्वता का आकलन, फसलों की उपज का आकलन, ये सब कार्य किए जाते हैं। इस ड्रोन टेक्नोलॉजी खेती में जो मानव संसाधन की कमी को दूर करता है, साथ ही साथ ये जो है मानव को खतरनाक रसायनों के संपर्क में को भी कम करता है। सारे मशीन के द्वारा होता है। साथ ही साथ उर्वरक की खपत, सिंचाई की खपत, इस समय भी इसकी दक्षता में सुधार होता है। सूक्ष्म सिंचाई के माध्यम से ड्रोन में जो है पाइप डालकर सिंचाई भी किया जा सकता है, छिड़काव किया जाता है। भारत सरकार बढ़ावा दे रही है किसान ड्रोन को। कृषि यंत्रीकरण पर उप मिशन के तहत सब्सिडी पर किसानों को जो है ड्रोन दे रही है।
उसके बाद महिला स्वयं सहायता समूहों को 15,000 ड्रोन दिया जाएगा अगले 3 साल में। रोबोट के द्वारा जो है स्वचालित जुताई, कोराई, कटाई जो है की जाती है। खेती कार्य में मानव संसाधन को दूर किया जाता है। खेती की निगरानी की जाती है, खास करके जंगली जानवरों, जंतुओं से। इससे भी खेती की निगरानी की जाती है जंगली जानवरों, जंतुओं से। उर्वरकों, कीटनाशकों का छिड़काव किया जाता है। उसके बाद जो है सिविल इंजीनियरिंग के माध्यम से ग्रामीण बुनियादी ढांचा करके कृषि के उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण बुनियादी ढांचा भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे कि खेत तक ट्रैक्टर ले जाने के लिए, थ्रेसर ले जाने के लिए, खेत से फसल को भंडारण केंद्र तक, उपभोक्ता केंद्र तक या बाजार में ले जाने के लिए सड़क होनी चाहिए। इसका विकास जो है इस सिविल इंजीनियरिंग से ही संभव हो पाता है। सिंचाई के नहर, पाइन, पुल का विकास जो है सिविल इंजीनियरिंग से ही किया जाता है। प्रसंस्करण के कोल्ड स्टोरेज, इसका विकास जो है इसी से हो सकता है। केमिकल प्रौद्योगिकी के माध्यम से रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों का विकास किया गया है, जो उत्पादन को कम समय में चरगुना कर सकता है। ऑटोमेशन प्रौद्योगिकी, ऑटोमोबाइल प्रौद्योगिकी, ऑटोमोबाइल ऑटोमोबाइल प्रौद्योगिकी जो है इससे क्या है ट्रैक्टर, थ्रेसर, कंबाइन मशीन, रोटावेटर आदि कृषि मशीनरी का विकास किया गया है। इससे कृषि कार्य में आसानी हो गई है, कृषि मशीनरी को बढ़ावा देता है। ऊर्जा जो टेक्नोलॉजी ही है। सिंचाई के लिए जो है ऊर्जा की जरूरत होती है। फसल के लिए, फसल को अनाज से अलग करने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है। कृषि वस्तुओं के परिवहन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। सौर ऊर्जा के माध्यम से सिंचाई किया जा सकता है। डीजल पेट्रोल से चलने वाली पंप, जनरेटर, मतलब पंपिंग सेट, छोटे पंपिंग सेट भी एक आता है। उसके बाद ट्रैक्टर के माध्यम से, ट्रक के माध्यम से कृषि उपजों का परिवहन। उसके बाद जो है थ्रेसर भी जो है तेल पर ही ऊर्जा से ही चलता है, डीजल से ही चलता है, बिजली से चलता है, विद्युत, इस सब से। तो इसके माध्यम से खेती कार्य में जो है लागत में कमी आती है, खेती कार्य में सहूलियत हुई है। और खेती कार्यों में तकनीकी के माध्यम से कई सुधार किए गए हैं। जैसे नीम कोटित यूरिया का विकास किया गया है, इससे यूरिया की खपत में कमी आती है। शून्य जुताई तकनीक का विकास किया गया है। मृदा हेल्थ कार्ड के माध्यम से मिट्टी में पोषक तत्वों को जो है उचित मात्रा में देने के लिए इस कार्ड का विकास किया गया है। पीवीसी प्लास्टिक प्रौद्योगिकी के माध्यम से, प्लास्टिक के पाइप के माध्यम से खेत में जल पहुंचाया जाता है, इससे जल की बर्बादी कम होती है। सूक्ष्म सिंचाई, स्प्रिंकल सिंचाई के माध्यम से खेती में जो है स्प्रिंकल के माध्यम से सिंचाई की जाती है। शून्य बजटिंग खेती के माध्यम से खेती में लागू करने के लिए इसकी जो है विकास किया गया, सरकार इसको बढ़ावा दे रही है। तो इस सब ऐसी टेक्नोलॉजी है जो किसी में क्षेत्र में व्याप्त जो चुनौती है उसको दूर किया जा सकता है। उत्पादकता को बढ़ावा देकर किसानों की आय में वृद्धि की जा सकती है। कृषि क्षेत्र को जलवायु प्रत्यास्थ बनाया जा सकता है। तो एक कृषि क्षेत्र में विज्ञान प्रौद्योगिकी की भूमिका है, इसको लिखिएगा। ऐसे ही हर टेक्नोलॉजी के बारे में इतना ऐसे बनाकर अब थोड़ा थोड़ा एलोबरेट कर देना है, हो जाएगा। साइंस टेक में कुछ है नहीं, हाँ 7-8 टॉपिक्स बड़ा है तो उस पर चर्चा जल्दी हो जाएगी। बाकी सब बहुत छोटा छोटा टॉपिक्स है, साइंस टेक में कुछ है ही नहीं। तो इसको जो है ध्यान में रखना है। एक ही चीज़ को बार बार हम बोलेंगे क्योंकि सब टेक्नोलॉजी कॉमन ही है, तो सब जो है ऐसे ही हम बोलते जाएंगे।